हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। तो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी थी, जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू की थी 3.4 क्लास 10 जो मैथ चल रही हमारी है बालाजी प्रकाशन में। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बताए हुए थे, ठीक है। आज उसी में हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 नंबर है उसी में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या में दाही का अंक इकाही के अंक से 3 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं या तो सवाल पढ़ लेते हैं। फिर कहता है, दूसरी दफा कहता है कि यदि इस संख्या में, ठीक है, एक संख्या है, कहता है इस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक जो पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे माना दाही का अंक बराबर यहाँ से मान लिया क्या हमने x, और इकाई का क्या मान लिया, इकाई का अंक मान लिया हमने क्या y, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या क्या प्राप्त होती है, यहाँ से मूल संख्या एक हमें प्राप्त होती है 10x + y, ठीक है। हमें यहाँ से जब हमने दाही का अंक x और इकाई का अंक y माना तो हमें एक मूल संख्या प्राप्त होती है। और हमें फर्स्ट शर्त में कहता है, पहली दफ़ा हमसे बोलता है क्या कि जो हमारा दाही का अंक है वो इकाई वाले अंक के 3 गुने के बराबर है, ये फर्स्ट शर्त में कहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि x - 3y = 0, इसको लेट किया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त में हमसे बोला है, देखो यहाँ से क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला है कि यदि संख्या जो हमारी मूल संख्या मिली, कहता उसमें 54 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक जो हैं, हमारी संख्या क्या है 10x + y बराबर, कहता है कि इसमें अगर 54 जोड़ दें, इसमें 54 जोड़ दें तो संख्या के अंक जो हैं हमारे पलट जाते हैं। तो यहाँ पे हम 54 जोड़ के ना क्या कर दें, यहाँ पे इसमें घटा दें, ठीक है। इसमें जोड़ने की बजाय इसमें घटा दिया, क्या है पक्षांतर करना पड़ेगा, फिर एक बार करना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि संख्या में 54 जोड़ दें इसमें, तो इसमें 54 ना जोड़ के इसमें हमने घटा दिए, तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पक्षांतर वगैरह करवाओ तो 10 और ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x प्लस का y है, माइनस का 10 ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस का 54। 9 इससे बाहर निकालो तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर माइनस का 54, या 9 एकम 9 9 का 54। तो फाइनल जो हमें एक रिजल्ट मिलेगा जाके क्या कि x - y बराबर माइनस का 6, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 एंड ये 2 है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर जब आप इसे यहाँ से हल करोगे तो समीकरण नंबर 1 x - 3y = 0 मिला, और ये तुम्हारा फर्स्ट तुमने माना है। दूसरा मिला x - y = माइनस का 6, इसे तुमने क्या माना सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, घटाने में कटेगा तो ये माइनस, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो यहाँ से क्या होगा घटाने पर, क्या होगा घटाने पर 3 से y घटेगा क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 3 में से 2 घटेगा क्या आएगा 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो y का मान चाहे इसमें रख लो, y का मान 1 से किसमें रख दो 1, तो समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर कितना आएगा 6, सॉरी 3y बराबर कितना आएगा 0, तो y का मान कितना है 3, तो x - 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, या x बराबर क्या होगा 9, y बराबर कितना मिला 3, x बराबर कितना मिला 9, x बराबर कितना मिला 9, y बराबर कितना मिला 3। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, अभीष्ट संख्या, क्या अभीष्ट संख्या 10x + y, 10 गुणा x का मान कितना मिला 9, y का मान क्या मिला 3, तो 10 9 90, 3 कितना हो जाएगा 93। दिस इज द आंसर, कितना हो जाएगा आंसर, ये मिलेगा जाके, ठीक है।
कि y का मान मिला 3, x का मान मिला 6, और जो हमें अभीष्ट संख्या जो हमारी मूल संख्या है 10x + y है, तो मान रखेंगे और हमारी जो नंबर संख्या है उस तरीके से हमारी आएगी। इसको हम इस तरीके से ही करेंगे। और ये सवाल हमारे ऐसे ही होते हैं कि एक नंबर होता है, एक संख्या ली जाती है, पहले इकाई का अंक माना जाता है, फिर इसके बाद संख्या ली जाती है। जैसा जैसा सवाल में कहता है वैसा वैसा हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया लॉजिक से लगते हैं सवाल में, कोई भी मतलब कठिन वगैरह कुछ नहीं होता, बस केवल एक और जो ट्रिक है उसको फॉलो करना है, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना, उसी अकॉर्डिंग हमें सवाल लगाना होता है, ठीक है। तो ये बस होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, और ट्रिक वगैरह वैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर जब हम 7 के लिए बात करते हैं तो भाई पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यदि नहीं, कहता है 1-2 अंकों की संख्या, ठीक है, 1-2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरी दफा बोला है, दूसरी शर्त में कह रहा है दोनों का अंतर जो है 7 है, सॉरी 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपने सबसे पहले आपको माना दाही का अंक बराबर क्या मान लिया आपने माना x, और इकाई का आपने क्या लेट किया y। तो यहाँ से हमें एक मूल संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ से मूल संख्या क्या लिखते हो आप, मूल संख्या बराबर हो जाएगा 10x + का y। यहाँ से शर्त फर्स्ट क्या है, फर्स्ट शर्त से, तो फर्स्ट शर्त में आपने क्या लेट किया, पढ़ो उसको। कहता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, चलो भाई, कह रहा है कि अंकों को पलट देने पर, तो अंकों को पलट दिया, चलो भाई, x + 10y, पलट देने पर संख्या का योग, चलो योग हो गया, कितना है 121, चलो, तो यहाँ से 10 एक कितना हो गया 11x प्लस का, फिर कितना हो गया 11y हो गया, बराबर कितना है 121, x ओ 11 कॉमन ले लो तो x धन कितना हो जाएगा y, बराबर कितना हो जाएगा 121, तो 11 एकम 11, 11 11 कितना हो जाएगा 121, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 11, x + y बराबर कितना हो जाएगा 11। चलते हैं आगे, जब आगे चलिए, ठीक है, एक हो गया। अब सेकेंड शर्त में बोला है, कह रहा है कि संख्या जो है तुमने मानी है उसका जो अंतर है कितना है 3 है, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। सेकेंड शर्त से आए तो यहाँ से फर्स्ट हुआ सेकेंड से, किससे फर्स्ट हुआ सेकेंड से, फर्स्ट में कहा है x + y = 11 एंड x - y बराबर कितना 3, ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड था। क्या करें, जोड़ने पर काट दें, किसको काटें, जोड़ने पर, तो यहाँ से 2x हो गया, 11 दिन कितना हो गया 14, तो x बराबर कितना आया बताओ ना, 7 आया, अरे बोलो यार कितना आया 7, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो x बराबर कितना आया 7 आया। अब क्या करें कि इस 7 को चाहे समीकरण में रखें, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर, तो x + y बराबर कितना है, सबसे पहले समीकरण 11, x का मान कितना आया 7, प्लस का y बराबर कितना आएगा 11, तो y बराबर आप क्या करोगे 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना मिलेगा 4, y बराबर कितना मिला 4, x बराबर कितना मिला 7। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए संख्या, तो अतः अभीष्ट संख्या क्या लिखोगे, अभीष्ट संख्या बराबर हो, क्या माना है x + 10y, अच्छा 10x का मान कितना निकला देख लो 7, और y का मान कितना निकला है 4, तो कितना हो जाएगा 70 4 74, 70 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 74, दिस इज द नंबर, ठीक है। इस तरीके से तुमने देखा कि हमारी एक संख्या मिली, उसका हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला जाके, ओके, ये हो जाके। आगे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा।
और ये हम क्वेश्चन नंबर 7 लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आगे बढ़े तो कहता है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर संख्या का योग 165 है। सबसे पहले वही काम अपना बार बार। तो यहाँ से क्या करना है, माना दाही का अंक बराबर, माना दाही का अंक बराबर क्या मान लिया x, और इकाई का आपने क्या पुट किया y। ठीक है, तो यहाँ से मूल संख्या क्या मिली जाके, मूल संख्या मिली जाके 10x प्लस का y। शर्त फर्स्ट से चले तो यहाँ से फर्स्ट शर्त में देखना है, कहता है कि 2 अंकों की संख्या, चलो कहता है कि उनके अंकों को पलटने पर तो ये हो जाएगा x प्लस का 10y, प्राप्त संख्या का योग 100 कितना है 65 है। चलो तो यहाँ से 10 से कितना हो गया 11, और यहाँ से 10 से कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया 165। 11 को कॉमन लिया तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ 165। 11 बन जाए 11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पचे 55, मतलब कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। और समीकरण नंबर हमारा हो गया पहला। जब समीकरण नंबर हमारा पहला हो गया तो नेक्स्ट हम अगले समीकरण पे अगली शर्त पे बात करते हैं शर्त सेकंड से। शर्त सेकंड में देखो हमसे क्या बोलता है, कहता है दोनों का अंतर जो है 3 है, तो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख दो। तो एक हमारा समीकरण नंबर क्या है, देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 15, और दूसरा x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्या करें, दोनों में देख लो कॉमन कोफिशिएंट हमारे दोनों कॉमन है, लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट है, तो क्या करें, जोड़ने पर किस पे कटेगा, साफ होगा जोड़ने पर। तो x से x, y से y कैंसिल, तो x क्या हो गया 2x, और 15 दिन कितना हो गया 18, तो x बराबर कितना हो गया 18/2, तो 2 एकम 2, 2 9 18, तो x बराबर कितना मिला जाके 9। तो x का मान समीकरण 1 से, ठीक है, और समीकरण 1 में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना 15, x ही लिख दो 9, प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 से 9 जाएगा कितना बचेगा 6, तो x बराबर 9 और y बराबर कितना निकला 15। अब क्या करना है, कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करना है, संख्या। तो यहाँ से लिख लो अतः मूल संख्या, क्या हो जाएगा मूल संख्या, क्या आई 10x प्लस वाई थी, कितनी थी 10x प्लस वाई। तो यहाँ से 10 गुणा x का मान कितना निकला है देख लो 9, और y का मान कितना निकला है 6, तो ये हो गया 90 प्लस का 6 बराबर कितना हो गया 96। तो जो हमारी आपकी मूल संख्या थी, क्या थी, एक मूल संख्या थी, जब इसको आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो 96 आ रही है, और जैसा जैसा इसको करना है वैसा वैसा आप इसको बना सकते हो। अगर क्वेश्चन चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है कि गलत है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। उसके लिए देखो यहाँ से कि 9 और 6 लिखा हुआ है, पूरी संख्या कितनी है 96, कहता है इसको उलट लो, तो उलटने पर कितना मिला 69, कितना हो रहा था 175 के बराबर, तो 9 से 15, 9 से 15 116, तो 165 बराबर 165, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है, और जो हमारी संख्या आई है ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू को सेटिस्फाई करवा लेते हैं और अपना आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा कि जो 165 के बराबर मिल रहा था, हमारी संख्या जो थी बिल्कुल और बिल्कुल सही हो रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। 10th की मैथ है, क्या है यार उसमें भी क्या सोचना। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। आगे से हम इसी में थोड़ा और आगे बढ़ लें। ठीक है, थोड़ा अगर आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर आगे 9 पे आएंगे। तो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे किस तरीके से लगाना होता है। तो चलो 9th नंबर क्वेश्चन पे 9वां नंबर लिखा पढ़ेंगे। कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या, ठीक है, उसके तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। ठीक है, बढ़े आगे।
तो यहाँ से सबसे पहले माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का क्या माना आपने, इकाई का मान लिया y है। तो यहाँ से मूल संख्या सबसे पहले बनाओ। तो मूल संख्या आपके पास क्या निकल के आई, 10x प्लस का y। तो यहाँ से जब इसको और आगे बढ़ोगे तो क्या शर्त फर्स्ट के लिए बात करोगे, ठीक है, शर्त फर्स्ट से। जब फर्स्ट शर्त में इसको आप पढ़ोगे आगे तो क्वेश्चन को पढ़ो, कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर भी, तो 2 अंकों की संख्या आपके पास क्या निकली, आपने अभी माना ये कह रहा है कि उसके अंकों को पलट दो, ठीक है, हमने पलट दिया। कह रहा है कि उसका योग जो है 132 के बराबर है, कोई बात नहीं, 10 1 11x प्लस 10 1 11y बराबर कितना हो गया 132। 11 को कॉमन ले लिया तो x प्लस y बराबर क्या निकाला आपने 132। 11 एकम 11 11 एकम 11 11 दूनी 22। तो x प्लस y बराबर क्या निकाला आपने 12, क्या निकाला 12, और इसमें का नंबर हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड शर्त से, तो सेकेंड शर्त में देखो आपको क्या कहा गया है, कहता है कि जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है, फिर कहता है कि जो 10x प्लस y बराबर एक संख्या है, इसी में कहता है कि 12 जोड़ा जाए, 12 जोड़ दिया जाए। चलो आगे तो कहता है कि संख्या, तो नई संख्या के योग से 5 गुना नई संख्या अंकों के योग से 5 गुना अधिक होती है। तो नई संख्या जो है x प्लस y है का योग जो है इसका 5 गुना अधिक होता है, 5 गुना होता है, योग जो है से 5 गुना होती है, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ा जा रहा था, कहता है यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या जो है, जो नई संख्या के अंकों का योग जो 5 गुना होता है। तो इसमें कितना जोड़ रहे थे 12, तो यहाँ से इसमें 12 घटा देते हैं, इसमें ना जोड़ के उधर घटा देते हैं, ठीक है। तो कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, चलो भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया 10x प्लस का कितना हो गया y, उधर गुणा कराओ तो 5x प्लस का कितना हो गया 5y माइनस का कितना हो गया 12, इधर लाओगे तो ये हो गया 5x, उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4y, और ये कितना बचेगा माइनस का 12। कोई कंडीशन लागू नहीं हो रही, समीकरण नंबर 2, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करो कि समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में निकल के आया x प्लस वाई बराबर कितना 12, अरे बोलो ना यार 12। दूसरा क्या है 5x माइनस का 4y बराबर कितना निकला माइनस का 12। कोई किसी का कोएफिशिएंट बराबर नहीं, ना 1 में ना 2 में। क्या करो कि 1 में करा दो 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा 48। नीचे 5x माइनस का 4y बराबर कितना है 12, वो भी का आएगा माइनस का। क्या करें काट दें, काय पर काटें जोड़ने पर, ये काय पर सॉल्व होगा जोड़ने पर सॉल्व होगा। तो 5 4 कितना हो गया 9x, और इधर इसको घटाओ कितना आएगा 36। तो 9 1 9 9 चौका 36। x बराबर भाई साहब क्या निकाला आपने 4, x बराबर क्या निकाला 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि x का मान समीकरण किसमें रखवा रहे हैं 1 में। तो x समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 12, कितना है x प्लस वाई बराबर 12, जहाँ देख लीजिए। तो x का मान कितना निकला 4 प्लस y बराबर कितना हो गया 12, तो y बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 8, x बराबर कितना निकला 4, y बराबर कितना निकलेगा 12। तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी अभीष्ट संख्या, यहाँ से आप बता सकते हो कितना हो जाएगी 10x प्लस का y। तो 10x का मान 4, y का मान कितना 8, ये कितना हो गया 40 प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। तो आप इसे मान सकते हो, ठीक है। x का मान 4 तो 10 4 40 8 48। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि जो संख्या आपके पास आएगी तो ये आएगी, ओके। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको बारी बारी से बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे पहली दफा बोला गया कि एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को पलट देने पर जो संख्या मिलती है उसका योग जो दिया हुआ है कर लिया। दूसरी दफा बोला है कि जो संख्या है, दूसरी शर्त में कह रहा संख्या है इसमें अगर 12 हम जोड़ दें
तो जो संख्या हमें नहीं मिलती है, जो संख्या है, जो संख्याएं हैं उनका योग, और जो ये वाली संख्याएं हैं उन जो संख्या है उसके 5 गुना के बराबर होता है। कर लिया हमने, दोनों को सॉल्व किया। अब संख्या पूछ रहा है तो बता देनी है, ठीक है। तो ऐसे करके करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, आपने देखा, और इसको इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करें, ठीक है। तो पढ़ो, कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या, ठीक है, एक 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 4 गुनी है। चलो भाई साहब, पहले तो वही करना है, क्या कि माना दाही का अंक बराबर x, और यहाँ पे आप अगर इकाई का लेट करना चाह रहे हो, क्या हो जाएगा y। शर्त फर्स्ट रखो, नहीं सॉरी, अब यहाँ से क्या मान लो, मूल जो तुम्हारी संख्या है उसको लेट कर लेना है, क्या 10x प्लस का y। पहली वाली शर्त में, फर्स्ट शर्त से, ठीक है, फर्स्ट शर्त में आपसे ये कहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है 10x प्लस का y बराबर, जो भी तुम मान रहे हो, कह रहा है 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या एवं उसका जो योग है, ये कह रहा है कि इसके 4 गुनी है। कोनो बात नहीं, आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा जब हम लोग, तो 10x प्लस का y बराबर ये हो गया 4x, और ये होगा 4y। इसको यहाँ से घटाओगे, 6x माइनस का 3y बराबर कितना 0, या इसे 3 कॉमन लोगे तो 2x माइनस का y, और ये 3 कॉमन ले लिए तो 0, तो ये हो गया 2x माइनस का y बराबर कितना 0। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 1। अब आगे जब बढ़ के बात करते हैं सेकेंड शर्त से, कौन से शर्त, सेकेंड में, तो दूसरी दफा पढ़ते हैं तो कहता है क्या कि यदि जो संख्या है 10x प्लस का y, कहता है इसमें 18 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अंकों के अंक बदल जाते हैं, संख्या जो है उसका अंक जो है बदल जाता है। और इसमें जब जोड़ रहे थे तो इधर हमने घटा ही दिया है, तो वहाँ से इधर आएगा तो 9x, वो यहाँ से इधर आएगा तो 9y बराबर कितना होगा माइनस का 18। 9 को या बाहर ले लो तो x माइनस का y बराबर कितना माइनस का 18, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो x माइनस y बराबर कितना माइनस का 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट व सेकेंड से, क्या फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट में कहा है कि x प्लस 2x माइनस का y बराबर 0, एंड दूसरी दफा x माइनस y बराबर कितना माइनस का 2। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। तो यहाँ से क्या करें कि माइनस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, और ये काय पे कटेगा घटाने पर, ठीक है, इससे घटा दिया तो 2 से 1 कटा क्या x, और इधर क्या बचा 2, x का मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 2, ठीक है, x का मान 2, तो x का मान 1 से किससे रखवा रहे 1, तो 1 हमारा जो समीकरण है 2x माइनस y बराबर 0 है, तो 2 गुणा x का मान कितना मिला 2, माइनस का y बराबर कितना 4, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर नॉट 4 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो y माइनस से माइनस का एलसीएम, तो y बराबर क्या मिला 4, y बराबर क्या मिला 4, ठीक है। तो ये यहाँ से x बराबर 2 मिला और y बराबर मिला 4, ठीक है, जो हमारा जो मान मिला x बराबर 2 y बराबर 4 मिला। अब हमें संख्या फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है संख्या, तो यहीं से लिख लो अतः अभीष्ट संख्या, क्या अभीष्ट
संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी 10x प्लस का y, 10 गुणा x का मान 2, y का मान 4। ठीक है, तो ये हो गया 20 प्लस का 4 बराबर कितना 24। कर लो, जैसे मन हो क्वेश्चन आंसर जो भी चेक करना है कर सकते हो। ठीक है, ये तो जब हमसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो हमें ज़्यादा कुछ फालतू का दुनियादारी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो वैल्यू लेट करने वाली है उसको लेट कर लो और जो मतलब लग रही है उसको लगा देते हैं। तो हमने सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन है तो इसमें बताया गया, मैंने बताया कि क्वेश्चन को क्या करना है, वैल्यू को लेट करना है, इकाई का अंक x एंड इकाई का अंक y लेट करके, और जब लेट करके जब अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल रहा वैसा वैसा आप करते जाइए, बस आराम से सवाल लगा और नंबर मिला जाके। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, गुड नाइट।